Hello everyone. So we are solving the back exercise of the chapter electrochemistry and today we will discuss question number 7. So the question is define conductivity and molar conductivity for the solution of an electrolyte. Discuss their variation with concentration. क्या करना है बेटा? बताना है what is conductivity and molar conductivity और साथ में डिस्कस करना है उनका वेरिएशन विद कॉन्सेंट्रेशन. सो कंडक्टिविटी की बात हम ऑलरेडी इंटेक्स क्वेश्चन नंबर 7 में कर चुके हैं, तो डिटेल सॉल्यूशन के लिए आप वहां पर चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी ये होता क्या है बेटा? अगर हम कंडक्टिविटी की बात करें तो देखो यहां पर ये आपने लिया है एक कंडक्टिविटी सेल, ये है लेंथ, यहां पर ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो मार्क किया हुआ है पर्पल कलर से वो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए. तो अगर मैं एल की वैल्यू ले लूं 1 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी हम ले लें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्या होगा बेटा? इसके अंदर आएगा 1 यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. उस 1 यूनिट वॉल्यूम सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस है उसको हम बोलते हैं बेटा कंडक्टिविटी. तो क्या लिखा है हमने यहां पर, चेक करेंगे. The conductivity of a solution at any given concentration is the conductance of 1 unit volume of solution kept between two platinum electrodes with unit area of cross section and at a distance of unit length. यहां पर कंडक्टेंस क्या है बेटा? कंडक्टेंस है कि कितनी आसानी से जो आयंस है वो फ्लो कर रहे हैं या फिर कितनी आसानी से सॉल्यूशन में से करंट पास करेगा. तो एक सॉल्यूशन कहाँ है? यहां आपने बीच में फिल किया हुआ है ये सॉल्यूशन. इसको कनेक्ट किया हुआ है बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो यहां पर आएगा पॉजिटिव और ये आएगा नेगेटिव. ये पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव प्लेट, ये है इलेक्ट्रोड्स. डन. अब अगर आप इसको कर दे सॉल्यूशन को डाइल्यूट, वेरिएशन बताना है कॉन्सेंट्रेशन के साथ, तो हम कॉन्सेंट्रेशन कम कर रहे हैं. कॉन्सेंट्रेशन कम करने का मतलब है बेटा कि आप उसमें और ज्यादा सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं और सॉल्वेंट ऐड करेंगे तो जो नंबर ऑफ आयंस होंगे पर यूनिट वॉल्यूम वो कम हो जाएंगे एंड नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कम होंगे तो क्या होगा बेटा? कंडक्टेंस भी कम हो जाएगी या फिर हम कहेंगे कंडक्टिविटी भी कम हो जाएगी. तो कैसे लिखेंगे इसको? कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज द कंडक्टेंस ऑफ आयंस प्रेजेंट इन अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. ऑन डाइल्यूशन द नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस, सो द कंडक्टिविटी ऑल्सो डिक्रीजेस. कंडक्टिविटी को लिखते कैसे हैं? कंडक्टिविटी इज कापा. जब आप डाइल्यूशन करेंगे तो क्या होगा बेटा? कापा डिक्रीज करेगा क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो गया है. और जो कंडक्टिविटी है बेटा वो हमेशा ही डिक्रीज करती है, चाहे आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लें या फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट. तो ये हमने बात की कंडक्टिविटी की. नाउ व्हाट इज मोलर कंडक्टिविटी? देखो बेटा, अब वापस से आपने लिया है कंडक्टिविटी सेल, ये है पॉजिटिव प्लेट और ये है नेगेटिव प्लेट. अब क्या किया है आपने? वापस से इसके अंदर सॉल्यूशन डाला है, लेकिन अब ये जो सॉल्यूशन आपने बेटा इसमें फिल किया है वो सॉल्यूशन कंटेन करता है 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को. यहां पर ये जो सेल है इसमें ये जो है L, लेंथ बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स, ये है बेटा 1 सेंटीमीटर यूनिट लेंथ. लेकिन जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A, वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना ज्यादा है कि वो उतनी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर पाए या उतनी वॉल्यूम को अकोमोडेट कर पाए जितनी वॉल्यूम में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होगा. ठीक है, तो यहां पर देखो हमने क्या लिखा है? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन एट अ गिवन कॉन्सेंट्रेशन इज द कंडक्टेंस ऑफ द वॉल्यूम V ऑफ सॉल्यूशन containing 1 mole of electrolyte kept between two electrodes with area of cross section A and distance of unit length. जो इलेक्ट्रोड्स के बीच में डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर ही होना चाहिए, मतलब 1 यूनिट होना चाहिए, और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कितना भी हो सकता है, उसके बीच में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट जितना सॉल्यूशन होना चाहिए. ठीक है बेटा. तो अब यहां पर अगर हम बात करें वेरिएशन विद कॉन्सेंट्रेशन की, अगर आप इसको करेंगे डाइल्यूट तो ऑन डाइल्यूशन क्या होगा बेटा? जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज करेगा, है ना, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं? आप और ज्यादा सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं, तभी तो कॉन्सेंट्रेशन कम होगी. तो ऑन डाइल्यूशन वॉल्यूम इंक्रीजेस एंड लेमडा m मोलर कंडक्टिविटी, ये क्या होता है बेटा? कापा इंटू V. कापा है आपके पास कंडक्टिविटी और हमने अभी देखा कि जो कंडक्टिविटी है वो क्या करती है बेटा? कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है ऑन डाइल्यूशन, और हम कह रहे हैं कि डाइल्यूशन करने पर जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगी. तो अब लैम्डा m कैसे बताएंगे डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा? देखो बेटा, यहां पर जो डिक्रीमेंट है कापा में, कापा जितना डिक्रीज होगा उससे कहीं ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा वॉल्यूम जब आप डाइल्यूशन करेंगे. तो वॉल्यूम में जो इंक्रीमेंट है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द डिक्रीमेंट इन कापा
देयरफॉर मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन। इतनी बात समझ आई। अब मोलर कंडक्टिविटी में जो इंक्रीज हो रहा है बेटा, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों के लिए अलग अलग होता है। उसको कैसे देखेंगे? देखो, यहां पर हमने प्लॉट किया है ग्राफ, ये आपकी एनसीईआरटी बुक का डायग्राम है, फिगर 2.6, मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस अंडर रूट सी फॉर एसिटिक एसिड विच इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये है CH3COH ब्लू वाला कर्व, एंड पोटेशियम क्लोराइड मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इन एक्वस सॉल्यूशंस। ये जो ब्लैक स्ट्रेट लाइन बनी है बेटा, ये है KCl के लिए, जो कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अब इसको कैसे देखेंगे बेटा? जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है वो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं, लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं बेटा, उनका होता है लोअर डिग्री ऑफ डिसोशिएशन। अब जब आपने डाइल्यूट किया, ऑन डाइल्यूशन क्या होगा बेटा? जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उनका डिग्री ऑफ डिसोशिएशन बढ़ जाएगा। डिग्री ऑफ डिसोशिएशन विल इंक्रीज एट लोअर कॉन्सेंट्रेशन, और डिग्री ऑफ डिसोशिएशन बढ़ेगा तो जो नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट है वहां पर वो भी इंक्रीज हो जाएंगे, एंड अगर नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो क्या होगा बेटा? मोलर कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, देयरफॉर लैम्डा m इंक्रीजेस। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में दोनों में क्या डिफरेंस आया कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो कंप्लीटली डिसोशिएटेड है, तो उसके लिए आपको मिलता है स्ट्रेट लाइन। लेकिन जब हम बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो लोअर कॉन्सेंट्रेशंस पर जाते जाते, यहां पर अगर हम कहें कि ये है लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाली साइड, तो लोअर कॉन्सेंट्रेशन पर जब हम देख रहे हैं बेटा, तो जो इंक्रीमेंट है या फिर हम कहेंगे जो इंक्रीज है लैम्डा m में, वो बहुत ही ज्यादा स्टीप है ना, एकदम स्टीपली इंक्रीज कर रहा है। और जब कॉन्सेंट्रेशन अप्रोच करेगा जीरो को, तो जो मोलर कंडक्टिविटी है या फिर हम कहेंगे जो डिसोशिएशन है वो कंप्लीट हो जाएगा वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। लेकिन उस टाइम पर जो कंडक्टिविटी है आप उसको डायरेक्टली या फिर हम कहेंगे एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कोलरॉश लॉ जो एप्लीकेबल है फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, उसको हम अप्लाई करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, ये वाला ग्राफ समझ आ गया आपको। अब यहां पर एक और टर्म आती है बेटा लैम्डा नॉट m। आपसे यहां नहीं पूछा गया है इसके बारे में, लेकिन अभी हम ये ग्राफ डिस्कस कर रहे हैं तो पूरा डिस्कस कर लेंगे। लैम्डा नॉट m इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, या फिर इसी को हम बोलते हैं बेटा मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या हुआ? देखो, अभी हम डाइल्यूशन कर रहे हैं ना सॉल्यूशन का। डाइल्यूशन करने का मतलब है आप उसमें सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं और कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। आप जितना ज्यादा सॉल्वेंट उसमें ऐड करते रहेंगे, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती रहेगी। तो एक टाइम आएगा जिस टाइम पर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो अप्रोच करेगी जीरो को। तो जब कॉन्सेंट्रेशन जीरो को अप्रोच करेगी, उस टाइम पर जो मोलर कंडक्टिविटी होती है बेटा, उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, राइट। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा? ये जो ग्राफ में जो ये स्ट्रेट लाइन आई है, इसको आप ऐसे पीछे की तरफ बढ़ा देंगे, एक्स्ट्रापोलेट करेंगे, तो y एक्सिस पर जो पॉइंट आएगा वो होगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम इसको ऐसे कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, ये हमने डिस्कस कर लिया है। यहां हम यूज करते हैं, या फिर हम कहेंगे यहां हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉश लॉ की। क्लियर है? तो एक क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।